वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध देखा था। इसके बाद हमारे सामने एक नोट है, तो उस नोट को समझते हैं। बड़े बड़े कांच के खोखले गोले होते हैं और उन गोलों को जब ऐसे काट दिया जाता है और किसी एक भाग पर पॉलिश कर दी जाती है तो दर्पण बन जाता है। इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यस और नो? अगर मान के चलो दर्पण ऐसे है तो इस गोले में से काटा है, इस गोले की त्रिज्या को ही हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते थे। दर्पण को ऐसे की बजाय अगर ऐसे काटूंगा, मतलब अगर इस दर्पण ऐसा होता तो इसे और बड़े गोले से काटा जाता है या छोटे गोले से, तो इसकी त्रिज्या, हाँ, अगर गोला ऐसा होता, दर्पण ऐसा होता तो वक्रता त्रिज्या, ऐसे होता तो, और ऐसे होता तो अनंत, है ना? क्योंकि अब ये समतल हो गया। तो कोई भी पूछे समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है तो अनंत। वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है और फोकस दूरी भी अनंत होती है। फोकस दूरी अनंत क्योंकि हमने पढ़ा है F बराबर r/2। अब त्रिज्या अनंत रखेंगे, अनंत में 2 का भाग लगाएंगे तो अनंत ही तो आएगा, बोलो भैया। इसलिए हमने बोला समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है। आगे बढ़ो। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र स्थापित कीजिए। क्या? दर्पण का सूत्र स्थापित कीजिए, या ऐसे भी बोल देता है गोलीय दर्पण हेतु U V F में संबंध स्थापित कीजिए। इन तीनों के बीच में सूत्र ये आता है, आपने 9th-10th पढ़ा होगा तो आपको ये पढ़ाया गया होगा सूत्र। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v। क्लियर? तो वो दो तरीके से इसको बोलता है, या तो बोल देगा गोलीय दर्पणों हेतु सिद्ध करो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या ऐसे बोल देगा गोलीय दर्पणों हेतु यूवीएफ में संबंध स्थापित कीजिए। क्लियर है? या फिर सिंपल ऐसे भी बोल देता है दर्पण का सूत्र स्थापित कीजिए। तो दर्पण का सूत्र यही है। सीन क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, गौर से देखिएगा। ये देखिए ध्यान से। इससे पहले कि मैं इसे आगे बढ़ाऊं, आप लोगों से भी कुछ जानना चाहता हूं। दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं कब? जब उनके कोई दो लक्षण बराबर हो, या तो दो कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हो, या फिर दो भुजाएं बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुजों को हम लोग कैसे त्रिभुज बोलते हैं? और जब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। आइए देखते हैं, एक सैंपल देखते हैं छोटा सा। ये मैंने एक डिजाइन बनाया है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप, ये समरूप का निशान है, समरूप है त्रिभुज A'-B'-C, ऐसा मैं कह रहा हूं आपसे। यानी ABC इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं और ये है A'-B'-C। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज बोल रहा हूं। तो हर त्रिभुज को मैं समरूप त्रिभुज नहीं बोल सकता, कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें समरूप त्रिभुज बोलते हैं और वो कारण हमें ढूंढने पड़ते हैं। मैं ABC और A'-B'-C यानी इसको और इसको समरूप त्रिभुज बोल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है इनके कोई ना कोई दो लक्षण बराबर होंगे। तो देखते हैं दो लक्षण बराबर है कि नहीं। ABC में ये कोण 90 डिग्री है, A'-B'-C में ये कोण 90 डिग्री है। हो गए दो लक्षण बराबर। क्लियर है? दो ना भाई, अभी एक लक्षण बराबर हुआ है। क्लियर? ABC में कौन सी ये है, A'-B'-C में कौन सी ये है, और ये दोनों सम्मुख कोण है तो बराबर होंगे। नहीं है मेरी बात समझ? तो अब इसलिए मैंने इसको बोला समरूप त्रिभुज। क्यों बोला समझ में आया? ऐसे ढूंढना पड़ेगा अब आपको बार बार। क्लियर है? दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कब कहलाते हैं? जब उनके कोई दो लक्षण बराबर हो। आपको इन दो त्रिभुजों के दो लक्षण बराबर दिख रहे हैं, ये भी 90 ये भी 90 है। जो कोण ये होगा वो ये होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण सदैव बराबर होते हैं। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? और जब ये समरूप त्रिभुज हो जाते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। यानी अगर मैंने इसकी भुजा ए भी ले ली, लंब ले लिया यानी इसका, तो इसकी भुजा कौन सी लूंगा? A'-B'। और इसकी भुजा अगर मैंने AC ले ली तो दूसरे वाले की कौन सी लूंगा? है B'-C। समझ में आ रही है बात? क्लियर? ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक सही तरीका है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपने इस वाले त्रिभुज का लंब ले लिया AB बटे आधार ले लिया AC, लंब बटे आधार लिया, तो आपको इसका भी लंब बटे आधार ही लेना पड़ेगा। तो बताओ बराबर किसके लिखूं?
ए डैश बी डैश वटे बी डैश। नहीं यही बात समझ, ऐसा ना लग रहा जो ए सी जहाँ लिख दो है, देखो ए बी तो वैसो की वैसे, ए सी जहाँ लिख दो ए डैश बी डैश, बात एक ही है। नहीं है मेरी बात, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात आप बराबर कर सकते हैं। कब? जब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। जो बोला पल्ले पड़ा, तो जब भी दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर करना है समझ में आया? और समरूप त्रिभुज कब होते हैं? जब उनके कोई दो लक्षण बराबर हो। सीन क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? U मैंने लिखा दिया, V मैंने लिखा दिया, I मैंने लिखा दिया, O मैंने लिखा दिया। क्लियर? एक बार फिर से बोल देता हूँ, U V I O क्या है? जो लोगों ने नहीं लिखा वो लोग इधर देख लें, ठीक है? सब लोग समझे, उसी में ही समझाऊंगा। अब जो भी करना है आपने ही करना है, मैं इशारे कर रहा हूँ, ठीक है? तैयार है सब लोग? मुझे ये बताओ ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष। ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्र केंद्र, और ये हो गई वस्तु। ठीक है जी? क्या हो गई ये? वस्तु। अच्छी बात है। चलो, प्रतिबिंब बनाना तुम्हें आता है? पहली किरण कैसे ले जाऊं? समांतर आएगी, कहां से जाएगी? स्टेप समझ में आ रहे हैं? दूसरी कहां से ले जाऊं? दूसरी वक्र केंद्र की तरफ गई, उसी रास्ते से लौट आएगी, यहाँ पर काट रही हैं, यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगी। बोलो भैया, बी से किरणें निकली, यहाँ काटी, बी डैश ए डैश। समझ गए खेल? अब आप मुझे बताइए ये कौन है? ए बी कौन है? और पी कौन है? तो वस्तु की ध्रुव से जो दूरी होती है बेटा, उसे अक्षर यू से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? यू से। समझ गए? ए डैश बी डैश कौन है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की जो ध्रुव से दूरी होगी उसे ये ध्रुव है ना, काय से प्रदर्शित करते हैं? वी से। क्लियर है? यू हमेशा ध्यान रखना, यू क्या होता है? वस्तु की ध्रुव से दूरी। वी क्या होता है? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, और सुनो, अभी इसका यूज नहीं है, आगे आएगा। ये वस्तु की क्या है? लंबाई। तो वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने यहाँ, ये वस्तु की लंबाई है, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। ये जो देख रहे हो ये प्रतिबिंब की लंबाई है, इसे काय से प्रदर्शित करते हैं? आई से। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? आई माने इमेज, इमेज बोले तो प्रतिबिंब की लंबाई। क्लियर? यू क्या है? वस्तु की ध्रुव से दूरी। वी क्या है? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। आई क्या है? अच्छा, मैंने आपको एक दिन निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह पर पाठी पढ़ाई थी। आप बोले थे मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी गई दूरियां। हाँ। अच्छा, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां, आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई समस्त दूरियां दर्पण के मूल बिंदु किसको मानते थे आप? ध्रुव को मूल बिंदु मानते थे। तो आप बताओ ये जो आपने वी ली है ये कैसी लोगे, ऋणात्मक या धनात्मक? कैसी लेनी चाहिए? हैं? कैसी लेनी चाहिए? बोल हवाए है? ऋणात्मक। तो वी ऋणात्मक होना चाहिए। यू कैसा होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि ध्रुव तेज जालंग पर रहे हैं जी सब। अच्छा, ओ कैसा होना चाहिए? धनात्मक। आई कैसी होनी चाहिए? क्यों? नीचे। समझ में आ गई कौन सी धनात्मक कौन सी ऋणात्मक? तंत्र पर रहा है। चलो ठीक है, तो फिलहाल मैं इन्हें हटा रहा हूँ, इनकी मुझे जरूरत ना है ताते। जो बोला समझ में आया ना आपको? अच्छी बात है, अब मैं केवल काम की चीजें ले रहा हूँ। तो यहाँ तक का नजारा हमारा क्लियर हो गया, हमको यू समझ में आ गया, हमको वी समझ में आ गया। बोलो भैया क्लियर है खेल? तो यू कैसा लिखूं? ऋणात्मक। वी कैसा लिखूं? ऋणात्मक। धनात्मक क्यों? ऋणात्मक। भैया ध्रुव को मूल बिंदु मानते हो ना, इधर की तरफ। क्लियर? ए बी, इसको क्या नाम दे दूं? सी दे नहीं सकता, सी दे चुका हूं, डी दे दूं?
ठीक है। बिंदु डी से ये जो मुख्य अक्ष है उस अक्ष पर मैंने लंब डाला है, इसको मैंने नाम दे दिया एम। कोई ठेका नहीं है एम ही दूं, जो आपकी इच्छा हो वो दो। क्लियर है? यहां तक का नजारा क्लियर हो गया आपको? चलो तो गौर से देखते हैं चित्रानुसार। अब जो भी करना है आपने करना है, मैं केवल इशारे करूंगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। बताओ मैंने ऐसा क्यों बोला? दो त्रिभुज को समरूप त्रिभुज बोलते कब है? जब उनके दो लक्षण बराबर हो। ए बी सी ए डैश बी डैश सी, इनको समरूप बोलना। तो बताओ, एक तो ये 90 हो गया, एक ये 90 हो गया, एक गुण बराबर हो गया। अच्छा, दूसरा इसमें कौन सी ये है, इसमें कौन सी ये है, सम्मुख कौन है, तो बराबर हो गए। बोलो भैया, तो समझ में आया मैंने ये क्यों लिखा? अच्छा, समरूप त्रिभुज है तो भुजाओं का अनुपात, तो ए बी सी की भुजा मैंने ए बी ले ली, तो बताओ दूसरे की कौन सी लूं? है ए डैश बी डैश। ठीक है, फिर से बताओ, ए बी सी की भुजा मैंने ए सी ले ली, तो दूसरे की कौन सी लूं? तुम लोग समझ रहे हो ना? समीकरण नंबर 1 समझ में आया? इसी प्रकार त्रिभुज डीएमएफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। बताओ भैया इनको क्यों समरूप बोल दिया मैंने? डीएमएफ ये कौन 90 डिग्री है, ए डैश बी डैश एफ ये कौन 90 डिग्री है। एक लक्षण बराबर हो गया, दूसरा कौन सा है? इसमें कौन है भी है, इसमें कौन है भी है, सम्मुख कौन है? बोलो भैया, दो लक्षण बराबर हो गए। चलो आ जाओ बोलो। डीएमएफ को मैंने डीएम ले लो, तो दूसरे को बोलो ना पर रहा है। हाँ, और डीएमएफ को मैंने एमएफ ले लो, तो दूसरे को ए डैश एफ। समझ में ही नहीं आई हुई है, आ गई का? बोलो। अच्छा, जो मैंने लिखी है जी समझ में आ रही है का? चूंकि डीएम बराबर ए बी, पता हुआ क्या नाम है कि वैसे ही रेलवे चिपटे हो। डीएम ए बी के बराबर है, काय थे ये डीएम है, समांतर है, तो डीएम की जगह का तान दो। क्यों तान दो? तंत्र पर रहा है का बटे एड़े वेड़े, कैसा नो ए डैश बी डैश। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? समझ रहे हो? बड़े समझदार हो। आइयो थोड़ा सा यही कर लाऊं है, इसी में ही निपटा देता हूं, कर दूं ना? गौर से देखिएगा सभी लोग, ठीक है? ये तो ये समझ में आई गया, यदि दर्पण का द्वारक क्या अत्यंत छोटा है, आप समझना, कॉमन सेंस खुद ही लगा लेना, खुद ही बता देना, मैं तो इशारा करूंगा। दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है तब एमएफ की बात करनी है मुझे। एमएफ देख ले, गुर्रा के जी एमएफ दिख रहा है, जाए मैं साइड में कोपचे में ले रहा हूं अलग से। इतना फिगर मैंने अलग से ले लिया, समझ गए? एफ डी एम ये ध्रुव हो गया आपका, ठीक है भाई, समझ गए? अब आप बताओ, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो बिंदु डी बिंदु पी के निकट आएगा, ये दूर जाएगा? निकट फिकट तो हवा लेंगे, वही एम एफ जेई तो है जनते जन्नों को। अगर डी निकट आएगा, जंपे आएगा मान के चलो, तो लंबे ऐसे डब तो फिर तो एम सरक के यहाँ की बजाय यहाँ आ जातो, तो एम एफ पहले थे और बड़ो है जातो है। अगर डी बिंदु बहुत निकट आ जाए पी के और फिर वहां पे लंब डालते, तो एम सरक के नेक और आगे आ जातो, तो आप बताओ एम एफ काय के बराबर है जातो? पी एफ के। समझ में आ रहा है? तो यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है तब एम एफ लगभग बराबर हो जाएगा पी एफ। जो बोला आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। सीन क्लियर है सभी को? एम एफ लगभग बराबर हो जाएगा पी एफ के, तो एम एफ की जगह मैंने पी एफ टांग दिया बटे ए डैश है। झन्नो का हुए को परेशानी?
ये समीकरण नंबर 1 है वो, ये समीकरण नंबर 2 है वो। बोलो भैया जन्नो का हुआ को परेशानी। अच्छा अब आप बताओ जरा, देखें कौन सा बताओ मुंह पे थे। ये ध्रुव है, ये फोकस है। ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या होती है? जोर से बोलो। फोकस दूरी। क्लियर? यहाँ बना दूं? ये फोकस दूरी माइनस की लोगे प्लस की? क्यों लोगे माइनस की? जा लेंगे दादे, तो ऐसे लिख दूं माइनस का एफ। समझ रहे हो? धांसू एफ बन रहे हैं, समझ रहे हो ना? एफ लिखा है ये। ध्रुव से लेके बकरा केंद्र तक की दूरी कैसी लऊं? माइनस की लऊं? समझ गए? आओ तो मैं बाहरों में ले चलूं। समीकरण 1 व 2 थे। समीकरण 1 व 2 से कुछ लोग एग्जाम में कॉपी लिखते हैं, उनकी हिंदी इतनी देसी होती है। समीकरण 1 व 2 ते लिखने हैं, से लिखना। ठीक है? समीकरण 1 व 2 को घुर्रा घुर्रा के देखो। LHS बराबर है तो RHS भी, तो AC को ऐसे लिखो AC अपॉन A डैश C बराबर कहाँ है? PF अपॉन A डैश F। बोलो समझ गए? क्लियर है? सोच लो तो आ जाओ फिर। AC ये है AC। AC की वैल्यू निकालनी है, किस में से किसको माइनस कर दूं? रुको रुको, डटो डटो डटो। हमारे पास ये वाली दूरियां हैं, ये माइनस यू है, ये माइनस आर है, ये माइनस बी है, ये माइनस एफ है। अब मुझे AC निकालनी है, बताओ है? जोर से बोलो। हाँ, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो यही प्लॉट बचेगा। कितने लोग समझ गए? हाँ, यानी अगर मुझे AC का मान निकालना है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ रफ वर्क कर रहा हूँ। AC निकालना है तो मैं पहले पूरा PA ले लूं, है ना? ओबामे थे का माइनस कर दूं, जनते जन्नों की दूरी माइनस कर दूं। क्या आपको ये स्टेप समझ में आया? तो ही मैं आगे बढ़ेंगे है। कितने करने पल्ले पर रही है, समझ गए? ठीक है, तो AC की जगह मैंने क्या तान दिया? PA माइनस ये है ना, PA माइनस PC। कोई भाई बहन हमारा ऐसा भी हो सकता है, वो डायरेक्ट भी लिख सकता है भाई, ना लिखनी ये AP VP ना लिखनी भाई, तो वो डायरेक्ट भी लिख सकता है माइनस U माइनस फिर माइनस R। समझ गए ना? ऐसे समझ गए ना? वो हवाल में हूँ वो ही लिखेंगे। समझ गए ना मेरी बात को? नहीं आया? आ गया? अगर इतना ही आ गया तो अब मुझे चलो A डैश C बताओ कैसे लिखूं। ऐसे ही A डैश C चाहिए, बताओ जवाब चाहिए। A डैश C कैसे लिखूं? मैंने समझ में ही ना आ रहा हूं। तो देखो माइनस R में थे, जी तो माइनस करोगे तो इसको इस फॉर्म में बोलो कैसे लिखूं? PC माइनस PA डैश। तंत्र पढ़ रहा है? पढ़ रहा ना पढ़ रहा हो? तो A डैश C की जगह का टांग दूं PC माइनस PA डैश बराबर PF है का फोरू। PF की तो दूरी है ही है हमारे पास। PF ये तो है ही अपने पास, तो इसको तो फोड़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो जाए A डैश F है और फुरवाऊ लाला, फुरवाऊ 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 जो टुकड़ा है क्या करूं? PA डैश माइनस, पता नहीं तुम समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। जी मैंने फोड़ दिए सेकंड ने, ऐसे फोड़े हैं कि सेकंड में पोल आ जाए, ध्रुव आ जाए, क्योंकि समस्त दूरियां दर्पण के हमें ध्रुव से सारी दूरियां पता होती हैं, इसलिए हमने इनको फोड़ फोड़ के ऐसा कर लिया। समझ गए? कोई हो ही गया होगा। कोई भाई बहन अगर अगर हमारा ये वाला स्टेप नहीं समझ पाया हो तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात ना ने कि हमें जो स्टेप लिखना ही लिखना है। पहले समझ लो, रुको आवाज लो, बाद में समझिए। जन्नो क्लियर है? चलो चित्र देख के बताओ PA कितने के? अच्छा डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट बताओ। मैं ना लिख रहा हूँ ये AC फेसी, मैं ना लिख रहा हूँ। AC चाहिए AC, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे माइनस U माइनस माइनस R। तो देखो आप देखना, इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते थे माइनस U
माइनस माइनस आर, बात सही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ गया, आपने डायरेक्ट कर दिया। एक बार तो बेस हो तो वो ही याद, तो पी ए माइनस यू, तो जी मैंने माइनस यू दे दी, फिर माइनस है तो माइनस लगा दी, पीसी पीसी, तो जी मैंने माइनस, बात तो वही है। नहीं आई बटे, बोलो पीसी। अब थाप थपर रहे है जाएंगे अगर अब नहीं बता पाए तो। हाँ, पीसी माइनस आर, दिमाग को दही मत करियो। चलो बोलते चलो बराबर, पी ए डैश है, पी ए डैश माइनस बी। हाँ, नोट्स देख के तो ना बोल ले, पाप पड़ेगा। क्या हो गया, पी ए डैश माइनस बी, स्टेप समझ में आ रहे हैं। चलो पी एफ बताओ, दिख रहा है ना सभी को, पी एफ इज माइनस एफ। चुप हो जाए, बातें न करें प्लीज। हटे, पी ए डैश, कम ऑन, पी ए डैश, वेयर इज पी ए डैश, पी ए डैश माइनस बी माइनस पी एफ, मैं ही बताऊं। I hope you understand, guys. You better understand. बोलो, I बढ़ा रही हूँ, माइनस टू, माइनस माइनस आर की जगह क्या तान दूं, टू एफ, आर बराबर, पढ़ा है ना बचपन में। चलो बोलो, माइनस का टू एफ, क्यों रखा माइनस का टू एफ, समझ गए, बोलते जा फटाफट, प्लस वी को बोलेगा या बोलो ना, बोला, हाँ समझ गए। चलो करो करो, कैंची गुणा करो, चलो। माइनस यू प्लस टू एफ को काय दिया जाएगा, और माइनस एफ को जाते है जा, ए या नहीं है, या नहीं है, सीन क्लियर है। मैं गाई तो ना कर रहा हूं, समझ तो ना आ रहा ना, कर लोगे। चलो खुलवाओ, पहले माइनस यू को इन दो गुंदे करेंगे, फिर प्लस टू एफ को इन दो गुंदे करेंगे नहीं करेंगे। चलो करवाओ, माइनस यू को माइनस यू दे, प्लस को माइनस को, चलो आगे माइनस यू एफ, चलो आगे टू एफ को माइनस बी दे करेंगे तो माइनस को टू एफ बी, बोलो भैया, प्लस टू एफ को एफ दे करेंगे, प्लस को माइनस को, वो तो मैंने देखे तो बताते, तुमने बोल दी है, माइनस एफ को माइनस टू एफ दे, चलो आगे माइनस के एफ बी, बोलो भैया टू एफ स्क्वायर, कट लू नहीं कट लू, इसे हटा दू, इसकी जरूरत नहीं है, तो रफ वर्क है। स्टूडेंट्स, ओ स्टूडेंट, सुन रहे होगा गांव वालों, यूवी माइनस यू एफ, टू एक्स माइनस एक्स, पहली बताओ मेरी, टू एक्स माइनस एक्स, टू एफ वी माइनस एफ वी, माइनस के टू एफ वी पल्ली लग जाएंगे, प्लस के टू एफ वी, और वहां पर मुलाकात होगी इनकी माइनस के एफ वी से, बोलो बच्चों, तो यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू, कम ऑन, एफ वी। यहां तक सीन क्लियर है। दोनों तरफ क्या, दोनों तरफ यू वी एफ का भाग देने पर, दोनों तरफ यू वी एफ का भाग देने पर, दोनों तरफ बच्चों मैंने यू वी एफ का भाग दिया बच्चों, तो ये हो जाएगा यू वी अपॉन यू वी एफ, ओहो, माइनस का यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू एफ बी अपॉन यू वी एफ, एफ बी से एफ बी, उफ यू वी, तो वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन वी बराबर वन अपॉन यू। स्टेप समझ में आ रही लाई, नहीं आ रही लाई, आ रही लाई, माइनस का वन अपॉन वी उधर जा रहे लाए, तो अपन क्या पा रहे लाए, नहीं है मेरी बात में, यही दर्पण का सूत्र है, यही दर्पण का सूत्र है, क्लियर है, समझ गए।
अगर किसी ने बोल दिया कि दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध स्थापित कीजिए तो कर लेंगे? बोले भैया, बोले तो कहे नहीं, कर पाएंगे? देख लो फटाफट, फिर अगला बताएंगे। जल्दी देखो फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं अवतल दर्पण हेतु यूवीएफ में संबंध हमने कैसे किया आपको समझ में आया होगा। आया नहीं आया? अब हम यही काम दोबारा करने जा रहे हैं। कौन से दर्पण के लिए? उत्तल दर्पण के लिए टेंशन नहीं लेना। और आप ऐसे सोचना ए जिते ऐसो ये का ऐसो ये तई तो तुम्हें ऐसो ही नजर आगो। अलग नजरों से देखोगे तो नजर अलग जाएगी, राइट? तो हम उसे पुरानी नजरों से देखेंगे और उसे सुलटाएंगे। क्या करेंगे? सुलटाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसे समझाएंगे। आप तैयार हैं? बताओ फिर मुझे, बताओ मुझे, बताओ मुझे ये कौन सा, मैं इसे मिटा नहीं रहा हूं जिससे आप कंपैरिजन कर सके, राइट? कौन सा दर्पण है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? बकरा केंद्र। कौन है? वस्तु। क्लियर? समझ गए? चलो बोलो। पहली किरण समांतर आएगी तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो पहले तो इतने कर लो, ये गई, इतने जो निकल लेगी, इतने अपने चाचा देखेंगे। यहां तक सीन क्लियर है? बोलो भैया, आप तित किरण दर्पण पे डी बिंदु पे गिरी, मैंने बढ़िया फर्स्ट क्लास वीआईपी डी बिंदु बना दो। कहा गलत कर दो मैंने लाला रे? बोलो। दूसरी कहां से ले जाऊं? बकरा केंद्र से। बकरा केंद्र जरा, ये बकरा केंद्र है। तो यहां से जो भी किरण बकरा केंद्र की तरफ सीधे सीध सीध मिलाओ, ये टी ऐसे जाएगी। तो क्या होगा बताओ? वही रास्ता से लौटेगी। तो इतने जो चचा देख रहे होंगे उनको ये रे, ठीक है, यहाँ काट गई तो यहाँ प्रतिबिंब बनी गई। बी से किरणें निकली, जंपे कट्टी, बीड़े एड़े। ये सर रो नहीं है बात समझ में? बस है वो खेल। फिर तुमने क्या किया है बताओ? पूरा चित्र बनेगा। फिर तुमने बिंदु डी पे लंब डालो है। कहाँ है बिंदु डी? जीरो। ये मैंने बढ़िया वीआईपी लंब डाल दो। क्या नाम दूं? बनेगा पूरा चित्र। करो दप्पा। अब तुम बताओ ए बी को है वस्तु की ध्रुवते दूरी बताओ, जोर से बोलो। माइनस का यू है प्लस का यू? क्यों है? क्यों माइनस का यू? ध्रुव मूल बिंदु होता है तो जालंग है, ताते माइनस को यू। समझ गए? ए डैश बी डैश कौन है? प्रतिबिंब। तो बताओ यहां से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी है प्लस के वी कि माइनस के वी? क्यों प्लस के? हाँ, डरपे हुए मत करो, तुम आग लगा देंगे मोहल्ले में। तो वी लिख दी मैंने। चलो जाए बताओ, ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी प्लस की माइनस की? क्यों प्लस की? समझ गए? पल्ली लंगे ताते। चलो ध्रुवते वक्रता केंद्र तक की दूरी प्लस की माइनस की। अब तुम प्लस प्लस अब बोलवे करो, आर आर ते काम नहीं चलेगा। क्लियर है? प्लस को हो तो प्लस को आर, माइनस को हो तो माइनस को, ऐसे बोलवे करो है? ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। चलू आगे बढ़ू, बन गो चित्र सेम टू यू। करो दप्पा। चलो आजा, देखो जरा त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। तो देखो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, इनको समरूप बोल रहा हूं। तो क्यों बोल रहा हूं कारण समझे। ए बी सी में ये कोण 90 और ए डैश बी डैश सी में ये कोण 90। बोलो भैया। अब दूसरा कौन सा लक्षण बराबर है? ए बी सी में भी कौन सी यही है और ए डैश बी डैश सी में भी कौन सी यही है, यानी कौन सी दोनों में ओबेनिस्ट है। तो दो लक्षण बराबर हो गए, इसलिए मैंने इसे समरूप त्रिभुज बोला है। समझ गए क्यों बोला है? अब जो दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात। तो बताओ ए बी सी की भुजा मैंने ए बी ले ली, तो ए डैश बी डैश सी की कौन सी ले लूं? तो ये समझ गए बराबर। ए बी सी की भुजा ए सी ले ली, तो ए डैश बी डैश सी की कौन सी लूं? समझ गए? समीकरण नंबर 1 क्लियर। इसी प्रकार त्रिभुज डीएमएफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। देखो आता है क्या नाम है? डीएमएफ और ए डैश बी डैश एफ, इनको समरूप बोल रहा है। तो देखो ए डैश बी डैश एफ में ये 90 पहले से ही बनो है और डीएमएफ
इसमें भी ये 90 है, m कोण 90 है, क्लियर है। अच्छा, DMF में कोण f है ये, और A डैश B डैश F में भी कोण f वही है, तो कोण f दोनों में वेनिस्ट है, इसलिए ये समरूप है। समझ गए, दो लक्षण बराबर होगा ना। तो समरूप क्यों बोला, समझ में आया। समरूप है तो भुजाओं का अनुपात। तो बताओ DMF की भुजा मैंने DM ले ली, तो दूसरे की कौन सी लो। तो देखो DM अपॉन A डैश B डैश। DMF की भुजा मैंने MF ले ली, तो दूसरे की कौन सी लो। वो तुम देख के बोल रहे हो, ये समझ में आ रहा है, जन्नो क्लियर है, सेम है। अच्छा, अब चित्र देख के बताओ DM काय के बराबर है, AB के। तो मैंने DM बराबर AB है, इसलिए DM की जगह AB तान दो। बोलो भैया। फिर वही, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है, अगर ये द्वारक छोटा होगा तो बिंदु D बिंदु P के निकट आएगा, तो ऐसी स्थिति में MF काय के बराबर हो जाएगा, PF के। तो फिर वही, यहां तक सीन क्लियर है। अब समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर है, तो RHS ही बराबर हो जाएंगे। बोलो भैया। जहां तक काव्य को परेशानी होए तो मैं बताऊ, जन्नो खेल पानी क्लियर है। बोलो भैया, बढ़ू आगे। यहां तक सीन क्लियर है सभी को। चलो, सीन क्लियर सभी को, पढ़ू आगे मैं। अब जो भी करना है आप नहीं करना है, मैं तो इशारे करूंगा, करो इशारे। बोलो AC कितना है। अच्छा, जितने को दूरी ने फोते हैं तो ऐसे फोते हैं कि इनमें का आना चाहिए, पोल आना चाहिए। तो AC ऐसे फोरोगे पोल आ जाए। हाँ जी है लड़का, AC चाहिए पूरा। तो मैं दिख रहा हूँ AP प्लस PC, क्योंकि AP भी है मेरे पास और PC भी है मेरे पास। बोलो भैया, तो क्या लिखूं, AP प्लस PC या PA प्लस PC, एक ही बात है, क्लियर है। चलो अब ऐसे A डैश C बताओ, A डैश C लगाओ लपका है, PC। अब देखो A डैश C को कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, सर बिन ने जामे जोड़िए तो जो में जोड़ने की कोशिश करेंगे, A डैश F प्लस FC। तो एक बार बताओ, तुम पे A डैश F दूरी आती है का, तुम पे FC दूरी आती है का, तो फिर काय के लिए बोल रहे हो ऐसे, हर तरीके से ना पोत। पत्थर से मूर्ति बनानी होती है तो पत्थर चाहते से ना पोत, ताते सो बनाना हो तो भाई साहब से पोतते हैं, नहीं है ये। कहाँ तुम फालतू बातें बहुत करते हो। A डैश C कहाँ, A डैश C, A डैश C। तो जो दूरियां जो हमारे पास है उन्हीं का ही तो अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बताओ क्या करूं, तो PC माइनस PA डैश, समझ गए ना। देख ली होगी अब तुमने, तुम कम पढ़ रहे होगा। PF पता है, PF है बोरू, नहीं बोरू, क्यों नहीं बोरू, पता है P से F तक की दूरी कितने है, A डैश F है फोरवाऊ। फिर तो देखो PF आती है पूरी, बामे से कहा माइनस कर दूं PA डैश, तो ऐसे लिखूं PF माइनस PA। आपको समझ में ही नहीं आई, आपको समझ में ही नहीं आई ना, क्लियर है। ओ हेलो, क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो बस आपका उधर मान बोलो, AP कितने है, माइनस U प्लस आगे बोलो, हाँ प्लस PC कितना है, प्लस R। अच्छा देखो, जहां में जैसे आए थे तुमने वैसे ही धरे, जहां में अलग प्रकार के मान आए हैं, को में माइनस को में प्लस। बोलो भैया, भाई साहब से धरे, लेकिन सूत्र लास्ट में वही आ गो। PC कितने गए, हाँ चलो ये फिर से PC आ गया, R लिख दो, PA डैश बोलो, V प्लस को माइनस को बराबर PF बोलो, PF F, फिर से PF आ गया, F लिख दो, PA डैश बोलो, A डैश, हाँ माइनस का भी किसने कही दिया, क्लियर है, समझ गए मेरी बात को, पक्का। चलो आप सोल्टा आओ का हो खेल, अब जो हो तो माइनस U प्लस R की जगह R बराबर 2F। बोलो भैया 2F, बोलते जाओ फटाफट, 2F माइनस V बराबर। चलो चलाओ चलो, सीन क्लियर है। क्या गुणा करो, माइनस U प्लस 2F का गुणा किससे, और F का गुणा किससे। चलो ब्रैकेट खोलो फटाफट, माइनस U का पहले इन दो गुणते, फिर 2F का इन दो गुणते, माइनस U को करो,
माइनस यू एफ, चलो आगे प्लस यू वी, क्योंकि माइनस यू का माइनस वी से करोगे तो प्लस का यू वी कर रहे हैं तो अरे आराम थे माइनस के 2FB। चलो आगे, चलो ये गुणा पढ़ाऊं करवा सिखाऊंगा आप ऐसे 2F² थे 2F² उड़ा लूं। चलो तो ये बचेगा लल्ला माइनस का UF प्लस UV, ठीक है, माइनस के 2FB पल्ली लंग ले जाऊंगा तो प्लस के 2FB और ये माइनस के FB। तो ये मैंने लिखा माइनस का UF प्लस UV बराबर 2FB माइनस FB। दोनों तरफ UVF का भाग देने पर तो माइनस का UF अपॉन UVF, बोलो स्टूडेंट, रिकॉर्डिंग लगा दी, प्लस UV अपॉन UVF, FB अपॉन UVF, FB से FB, UV से UV, UF से UF, माइनस 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन U। माइनस के 1 अपॉन V पल्ली लग जाएंगे तो यही दर्पण का सूत्र है, यही दर्पण का सूत्र है। क्लियर है? नहीं है मेरी बात समझ में? अवतल से और उत्तल से कर लोगे। अगर किसी ने बोला कि काय लल्ला गोलीय दर्पण हेतु यूवीएफ में संबंध स्थापित करो तो क्या कहोगे? कौन सा करोगे? गोलीय दर्पण बोला है तो इसका मतलब उसने इनडायरेक्टली आपको चॉइस दी है, चाहे अवतलते कर दो चाहे उत्तलते कर दो, लेकिन माने नाम धर के गई कि लल्ला अवतल दर्पण हेतु यूवीएफ में संबंध स्थापित करो तो अवतलते ही करना है, उत्तल दर्पण ते करो तो हाँ, समझ गए ना? चलो देख लो फटाफट इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।